भाई अर्जुन वर्मा के खिलाफ भी जेल में जाना चाहिए। आप किसी के परिवार में शादी कर रहे हो इस प्रकार से, क्या मजाक है क्या? सामाजिक स्तर पर जिसके बच्चे हों, फैमिली हो, समाज में इस तरीके का कोई गुड़िया गुड्डों का खेल नहीं है। इसके लिए क्या होना चाहिए? युवराज एकदम से अकेला अनाथ महसूस कर रहा है। युवराज के लिए खाना खर्चा, उसके परिवार के लिए, उसके जीवन में जो आगे पढ़ लिख सके, आगे बढ़ सके, इतनी व्यवस्था लोगों को करनी चाहिए। प्रशासन को ही मदद करनी चाहिए ऐसे लोगों को। वहाँ के जो गोरखपुरिया भौजी जो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मेरी अपनी एक बहन है, मैं इसको न्याय दिलाऊंगी, तो उसके बच्चे के अकाउंट में क्या डलवाया उसने? उसने इतनी सारी वीडियो बनाई, इतना टीआरपी पैसा कमाया है उस बच्चे को दिखा दिखा के मासी में, तो उसमें पैसा कमाया तो उस बच्चे के अकाउंट में क्या डाला? बहुत कमा रहे थे। दहेज मांगने का कोई मतलब कि कोई औचित्य नहीं दिखाई देता, कोई कारण नहीं दिखता कि दहेज मांगेगा। ये दहेज किस लिए मांगेगा? कि दोनों यूट्यूबर्स थे, दोनों कमा रहे थे, तो दहेज की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए इसमें। और दहेज मांगता तो शुरू में मांग सकता था, पहले मांग सकता था, ऐसी बातें उठती कि तुम्हारी माँ ऐसा की थी कि तुम्हारे बाप को होते हुए दूसरे से इश्क करी, शादी की, तुम्हारा बाप शादी करा दिया उसकी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें तो गलत हैं कि भाई उसको प्रेम हो गया तो फिर उसका खुद ही पति जाके उससे शादी करा, तो ये चीजें ठीक नहीं है। कि कहीं ना कहीं दोषी इसमें इसलिए विष्णु नजर आता है कि वो स्वयं शादी क्यों करा रहा था अपनी पत्नी की। कि आप अगर बीवी कह रही है मुझे प्यार हो गया, तो आपका बच्चे का भविष्य नहीं देखा कि बच्चा कहाँ जाएगा? बच्चे को तो माँ बाप दोनों का प्रेम चाहिए भाई। है युवराज है, इसके अकाउंट में कहीं ना कहीं इतनी व्यवस्था हो ताकि इसका भरण पोषण करने के लिए जो पालने वाले हैं, इसके मौसी हों, परिवार के लोग हों, तो किसी ना किसी लालच बस वो कम से कम इसकी सही तरीके से देख रेख करें, इसका भरण पोषण हो सके और ये शिक्षित हो बच्चा, आगे पढ़ सके, ताकि इसके भविष्य में आने वाले समय में कहीं इसकी माँ के जो करतूतों के काले बादल इसके जीवन पे ना मंडराए। पिता मिल रहा है ना माँ मिल रही है, माँ तो चली गई दुनिया को छोड़ के, पिता जेल के अंदर है, तो असली औलाद तो ये मालती और विष्णु की है। तो अब बाप है तो बाप के ऊपर कैसे कार्रवाई हो जाएगी? जब बाप मालती गई है तब से उसके बच्चे की स्थिति ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं वो अपनी माँ को याद करता है और कहीं पिता को भी देखता है, पिता जेल में है। मालती चौहान विष्णुराज का मामला लगातार 4 महीने से सुर्खियों में है। मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है, विष्णुराज जेल में है। उसका बेटा युवराज, जिसको ना माँ का प्यार मिल पा रहा है ना बाप का, माँ इस दुनिया में नहीं है, विष्णुराज जेल में है, वो इसमें अपने मौसी के पास है। आज हमारे साथ मौजूद जिंदाबाद क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदा भाई राजपूत जी, जो कि सामाजिक मुद्दों पे हर जगह खड़े होते हैं। बात करते हैं सर मालती चौहान का, जिस प्रकार मामला चला है, आप क्या कहेंगे? पूरा मामला आप जानते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो मालती चौहान को जिस भी तरीके से गुमराह किया गया या किसी भी चक्कर में उसे फंसाया गया, कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र था जो इसकी अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी और लव अफेयर्स करा दिया उसका। कौन था वो? उसका विष्णु करके था, विष्णु इनका पति था, और अर्जुन जो था उससे कहीं इसका लव अफेयर बताओ कहीं भैया बना, फिर वो सैया भी बन गया जी। तो ये कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी रही इनकी फैमिली के अंदर और तनाव भी पैदा हुआ और इस तनाव के चलते कहीं ना कहीं विष्णु का भी नाम राधिका से जुड़ा और ये मैटर भी हुए। और इसके बीच में एक बड़ी कड़ी थी, वो था जो एक लड़का था राहुल करके, है राहुल भी कहीं ना कहीं दोषी था जो आज खुला घूम रहा है। और ये जो अर्जुन है, इस लड़के को भी जेल के अंदर होना चाहिए था, इससे कार्रवाई होनी चाहिए थी, इससे पूछताछ होनी चाहिए थी ठीक से कि उन्हें किसका हाथ है। कहीं ना कहीं प्रेसलाइज इसने भी, क्योंकि इसने कई बार कहा कि मैं हम साथ साथ रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के साथ जो है काफी नाइंसाफी हुई है। जो छोटा बच्चा उसका युवराज, जो विष्णु और मालती का बच्चा है, उस बच्चे को ना पिता मिल रहा है ना माँ मिल रही है। माँ तो चली गई दुनिया को छोड़ के, पिता जेल के अंदर है, तो असली औलाद तो ये मालती और विष्णु की है। तो अब बाप है तो बाप के ऊपर कैसे कार्रवाई हो जाएगी जब बाप उसमें, हमें तथ्यों का सही नहीं पता था, तो हमें लग रहा है कि अभी ऐसा है कहीं ना कहीं विष्णु जब था ही नहीं तो ईमानदारी से और सच्चाई से दोबारा इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो दोषी जो बताया जा रहा है और लोग भी सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें एंगल आपके जो गोरखपुरिया भौजी थी उसको भी कहीं ना कहीं टटोला जाना चाहिए। और उसके बाद वो जो राहुल था, राहुल को, और ये जो अर्जुन है, अर्जुन की कड़ी तरीके से पूछताछ होनी चाहिए। इसको सही तरीके से पूछताछ जरा कठोर तरीके से करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या मैटर था। मगर बच्चे का भविष्य तो खतरे में, अभी मौसी के पास है, मौसी भी कब, सबसे बड़ी बात है, और कैसे पलेगा, कैसे भरण पोषण होगा। इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब पे ये काम करते रहे, सोशल मीडिया पे सब लोग मतलब वायरल थे, उसके बावजूद भी बच्चे के भाग्य में क्या है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई भी होनी है,
शिक्षित भी होना बच्चे को, उसको देख रेख कौन सही से कर पाएगा। बच्चा आज अपनी माँ को भी देखता है कि उसकी माँ कहाँ है, जो हमेशा उसको गोदी में उठाए रखती थी, पलकों पे उठाए रखती थी और उससे इतना प्रेम करती थी कि लोग भी उससे बहुत प्रेम करते थे उसके बच्चे से। जब से मालती गई है तब से उसके बच्चे की स्थिति ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं वो अपनी माँ को याद करता है और कहीं पिता को भी देखता है। पिता जेल में है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मामला है मालती चौहान वाला, मालती चौहान की है, इसको लेके दोबारा जांच हो, पुलिस अधिकारी जांच करें और जो सही दोषी हैं उन सभी दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरे नंबर, इस बच्चे के अकाउंट में, जो बच्चा है मालती का बच्चा है, युवराज है, इसके अकाउंट में कहीं ना कहीं इतनी व्यवस्था हो ताकि इसका भरण पोषण करने के लिए जो पालने वाले हैं, इसके मौसी हों, परिवार के लोग हों, तो किसी ना किसी लालच बस वो कम से कम इसकी सही तरीके से देख रेख करें, इसका भरण पोषण हो सके और ये शिक्षित हो बच्चा, आगे पढ़ सके, ताकि इसके भविष्य में, आने वाले समय में कहीं इसकी माँ के जो करतूतों के काले बादल इसके जीवन पर ना मंडराएं और जिससे इसकी आगे जीवन ठीक ना हो सके और लोग ताने मारें कि तुम्हारी माँ ऐसा की थी कि तुम्हारे बाप को होते हुए दूसरे से इश्क करी, फिर शादी की, तुम्हारा बाप शादी करा दिया उसकी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें तो गलत हैं कि भाई उसको प्रेम हो गया तो फिर उसका खुद ही पति जाके उससे शादी करा, तो ये चीजें ठीक नहीं है। कि कहीं ना कहीं दोषी इसमें इसलिए विष्णु नजर आता है कि वो स्वयं शादी क्यों करा रहा था अपनी पत्नी की। कि आप अगर बीवी कह रही है मुझे प्यार हो गया, तो आपका बच्चे का भविष्य नहीं देखा कि बच्चा कहाँ जाएगा? बच्चे को तो माँ बाप दोनों का प्रेम चाहिए भाई। अब तुम्हारे खुजली होगी, तुम कहीं खुजली मिटाओगे, मगर बच्चे की स्थिति तो खराब कर दी ना। अगर खुजली मिटानी थी, यही अयाशियां करनी थी, तो बच्चा काहे पैदा किए भाई? बच्चा नहीं होना चाहिए। तो बच्चे को जब पैदा किया तो उसकी देख रेख की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। अब माँ तो चली गई ऊपर इश्क करके, अब बाप है जेल में, तो अब इसको सही तरीके से गंभीरता से इसके बच्चे को पालेगा कौन? बच्चे से जो प्यार कौन मिलेगा, जो ममतत्व कहाँ से मिलेगा? या तो पिता ममतत्व दे सकता है या माँ दे सकती है, क्योंकि ये उनकी औलाद है। अभी सर जिस प्रकार से मामला चलता है, चूंकि दोनों यूट्यूबर हैं, अच्छी खासी इनकम आती है और मामले में दिखाया जाता है 2 लाख रुपए और बाइक के लिए जो है दहेज के लिए इस प्रकार से उसके साथ विष्णुराज ने किया। नहीं, दहेज क्यों मांगेगा जब दोनों ही कमा रहे थे? दहेज मांगने का कोई मतलब कि कोई औचित्य नहीं दिखाई देता, कोई कारण नहीं दिखता कि दहेज मांगेगा। ये दहेज किस लिए मांगेगा? कि दोनों यूट्यूबर्स से दोनों कमा रहे थे, तो भाई दहेज की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए इसमें। और दहेज मांगता तो शुरू में मांग सकता था, पहले मांग सकता था, ऐसी बातें उठती। मगर ये तो ये है कि कारण है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके परिवार के पास, मालती चौहान के सिवाय, जो अगर शादीशुदा एंगल से देखोगे तो आज भी उस हिसाब से अगर पति तो विष्णु चौहान ही दिखाई देता है, तो विष्णु चौहान पर मुकदमा ठोकेंगे वो, उस पर तो ठोक नहीं देंगे। जो कोई उसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि अर्जुन से कोई शादी हुई है कि नहीं हुई है, ना तो उसका साला मानने को तैयार है विष्णु चौहान का, ना परिवार के लोग। तो ये मुकदमा सीधा इसीलिए उसके ऊपर टारगेट किया गया है और कहीं ना कहीं पुलिस ने उस एंगल से ना लेके, पर उस एंगल से ना लेके ये प्रताड़ना, जो दहेज का प्रताड़ित है या इसके दबाव में आके मानसिक रूप से आत्महत्या कर ली, इस कारण शायद विष्णुराज को जेल के अंदर डाला हुआ है। ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि इल्जाम में नहीं डाला। उन्हें लगा कि दबाव की स्थिति में इसने आत्महत्या कर ली और इससे डिप्रेशन की स्थिति में लाने वाला विष्णु है, इस वजह से जेल के अंदर उसे डाल रखा। हो सकता है आगे कार्रवाई। जो घर बर्बाद किया अर्जुन वर्मा, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? भाई अर्जुन वर्मा के खिलाफ भी जेल में जाना चाहिए। आप किसी के परिवार में शादी कर रहे हो इस प्रकार से, क्या मजाक है क्या? सामाजिक स्तर पर जिसके बच्चे हों, फैमिली हो, समाज में इस तरीके का कोई गुड़िया गुड्डों का खेल नहीं है कि गुड़िया ले आए, शादी कर दिया, इसके साथ कर दिया, उसके साथ कर दी। ये समाज है, जिंदगी है, और इस प्रकार का जो मजाक करता है उसके खिलाफ भी बड़ा मुकदमा बनता है और इनके खिलाफ भी मुकदमा बन, क्योंकि एक चलती फिरती अच्छी फैमिली में किसी आदमी ने विलन का काम करा और एक खलनायक की भूमिका निभाई। उसमें यह था ये अर्जुन खलनायक है, इसे भी जेल में डाला जाना चाहिए। और इसका एक जो साथी है, वो क्या नाम है उसका, राहुल को भी जेल में होना चाहिए। और वो जो गोरखपुरिया भौजी जो न्याय की बात कर रही थी, उसका स्टेटस, उसकी जिंदगी, मुझे लगता है वहां का प्रशासन और पुलिस भी ठीक से जानती है कि उसके कृत्य, उसके कर्म क्या है। तो उस आधार पर कहीं ना कहीं उसे भी पार्टी बनाया जाए और उसे भी कहीं ना कहीं कड़ी पूछताछ होगी। तो मुझे लगता है जैसे मालती चौहान का परिवार जो बर्बाद किया है, उसमें कहीं ना कहीं हाथ मालती चौहान के जो परिवार को बर्बाद करने में वो गोरखपुरिया भौजी का हाथ है। और बहुत सारे परिवारों के साथ वो खेल रही है कहीं ना कहीं। ऐसी महिलाओं पर भी जो यूट्यूब के माध्यम से या ज्यादा पैसा कमाने के माध्यम से कहीं पूरे एरिया में, क्षेत्र में, रूरल एरिया में कहीं ना कहीं महिलाओं का शोषण हो रहा है। और यही वजह है कि नंगता
परोसी जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर। हम रूरल एरिया में देख रहे हैं जाके, जहाँ अनपढ़ है, अशिक्षित महिला है, या शिक्षा की जरूरत है, या बहुत सारी चीज़ों की जरूरत, वहाँ महिलाएं, उनके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन आ गया तो वो लगी हैं और कुछ आता नहीं। तो कपड़े उतार के दिखा रही है, कोई सीना दिखा रही है कि पूरा दिखाऊंगी, सब्सक्राइब करो, नंबर दूंगी, कोई लहंगा उठा के दिखा रही है, कोई कुछ करके दिखा रही है। तो इससे भारत की सभ्यता और संस्कृति पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं पूर्वांचल की ओर जो महिलाओं पर गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से ऐसे जो मामले चल रहे हैं कि इसके साथ ब्याह कर रही है, उससे प्रेम हो रहा है, ये बढ़ना एक मामूली सी बात है। और ऐसे मामले और बढ़ेंगे अगर इस प्रकार से सोशल बात मीडिया करें मामले की, सर बात करें, उसमें पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है कोर्ट में, मामला कोर्ट में चला गया है। तो अभी किस प्रकार से दोबारा उसकी जांच हो सकती है? जांच हो सकती क्या है जी भाई, जो विष्णु का जो वकील है वो कहीं ना कहीं अपने कोर्ट में जज साहब के सामने बातें रख सकता है और कह सकता है उन्हें बुलाया जाए, इंक्वायरी करे जाए। इंक्वायरी होगी, उनसे जब पूछताछ होगी और गवाही होगी, जब विष्णु की बुलाया जाएगा उसको, क्या अर्जुन को और उसको राहुल को, और या इसको जो गोरखप्रिया भौजी है उसको बुलाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये पकड़ में आ जाएंगे और इनके खिलाफ मामला दर्ज होगा, ये भी जेल में जाएंगे, देख लेना। पुलिस जो ऑडियो जो जिस समय बात होती है, जिस समय घटना, उस समय कॉलिंग किया है अर्जुन का, उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया गया है। देखिए, एक्शन पुलिस लेगी, पुलिस स्टेशन नहीं छोड़ेगी। अभी देख रही है कई मामलों में ढीला छोड़ देती है। अभी मामला जो अदालत में चलेगा, गवाहियां चलेंगी, बाकी चीजें खुलेंगी, तो ये नहीं है कि आज जिसको छूटा छोड़ रखा है उसके जरा सा भी अगर शंका हुई या पता चला कि ये कहीं लिप्त है, तुरंत पुलिस उठा लेगी और उसको फिर जाना पड़ेगा जेल के अंदर, और जेल में जाएगी, कार्रवाई होगी, अदालत, क्योंकि कोई आज के लिए क्या होना चाहिए? युवराज एकदम से अकेला अनाथ महसूस कर रहा है। युवराज के लिए खाना खर्चा, उसके परिवार के लिए, उसके जीवन में जो आगे पढ़ लिख सके, आगे बढ़ सके, इतनी व्यवस्था लोगों को करनी चाहिए। प्रशासन को ही मदद करनी चाहिए ऐसे लोगों की। वहाँ के जो गोरखपुरिया भौजी जो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मेरी अपनी एक बहन है, मैं इसको न्याय दिलाऊंगी, तो उसके बच्चे के अकाउंट में क्या डलवाया उसने इतनी सारी वीडियो बनाई, इतना टीआरपी पैसा कमाया है उस बच्चे को दिखा दिखा के, मासी में तो उसमें पैसा कमाया, तो उस बच्चे के अकाउंट में क्या डाला। बहुत सारे यूट्यूबर चैनल गए तो उस बच्चे को इस तरीके से ड्रामा बना दिया, तो कोई केला दे रहा है, कोई टोपी दे रहा है, कोई मूंगफली दे रहा है, ऐसे लगा जैसे कोई बंदर का बच्चा हो जिससे मजे ले रहे हो। तो भाई कम से कम इसके लिए आवाज उठाएं। जितने यूट्यूबर्स हैं, हमें पता है यूट्यूबर्स ही बेचारे मेहनत करते हैं, उनकी कमाई ज्यादा नहीं है, कैसे परिवार चला रहे इस महंगाई के दौर में, क्योंकि सरकार किसी को भी कोई रोजगार के आधार पर कोई काम नहीं दे रही है पढ़े लिखे युवाओं को, और आज जो मार्क्सों किए हुए हैं उनको भी कोई रोजगार की स्थिति मजबूत नहीं है। इस स्थिति में जो बेचारे यूट्यूब चैनल बना रखे हैं और उनके ऊपर भी तलवार लटका रखी है सरकार ने, कभी ये कोई ब्लू देते हैं, कभी येलो वो देते हैं टिक, कभी कुछ देते हैं, तो इनके जो है चैनल को भी चलने नहीं दे रहे। तो इस स्थिति में बेचारे यूट्यूबर्स भी क्या मदद करें, चाहते हैं मदद करना चाहते हैं यूट्यूबर, कि गरीबों की मदद होनी चाहिए, इसके बच्चे की, मालती चौहान के बच्चे की मदद होनी चाहिए। मगर मैं चाहता हूं कि भाई इतने ही यूट्यूबर्स हैं, अपने अपने चैनल से कम उनकी मदद के लिए और एक ऐसा मतलब कि उसका कोर्स बने जिसका मतलब कि अकाउंट हो बैंक का, जिसमें आप कह सकते हैं कि ये अकाउंट नंबर है इस बच्चे के नाम से, और इस अकाउंट में जो भी दे सकता है 10, 20, 50, 100 रुपए इसकी मदद के रूप में डाले, तो वो डालेगा, सीधा अकाउंट में जाएगा, और उसके अकाउंट में जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ उसके आगे बढ़ने लिखने के लिए, या उसको देख रेख जो कर रहा है उसे भी लगेगा कि इसके साथ कुछ है, तो अच्छे से देख रेख करेगा और ये बच्चा शिक्षित हो सकता है, पढ़ सकता है। और जब ये इसका बाप आएगा विष्णु, और कहीं ना कहीं जो उसके ऊपर मुकदमा लगा, बस यही है शंका है कि उसने जो कहीं ना कहीं इसके दबाव में की है या दहशत में की है, और कहीं ना कहीं डिप्रेशन के दबाव में हो गई है कि डिप्रेशन हो गया इसको, इसकी वजह से, अर्जुन राज की, उसकी वजह से, विष्णु की वजह से, इसलिए वो जेल में, और ज्यादा दिन नहीं रहेगा, ये भी आ जाएगा 1-2 साल में। तो हम भी चाहते हैं कि भाई सुरक्षित आए और अपने बच्चे को देखे, अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए और अपने संबंध अपनी ससुराल से अच्छे करे और नया जीवन स्टार्ट कर, चीजों को भूले और भविष्य में ऐसी गलती ना करे जिससे मजाक बने समाज में। जो मालती चौहान ने किया एक मजाक बन गया है समाज में, और जो जितने भी वायरल लोग हैं इस प्रकार का कोई कदम ना उठाए, इस प्रकार की कोई भी चीज ना करे कि वीडियो पे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, इससे मोहब्बत हो रही है, इससे शादी हो रही है, ये समाज के लिए खतरनाक है आपका ये गलत कदम। और जब आप किसी के लिए आइकॉन बन जाते हो, आपको बहुत सारे लोग देखने वाले हैं, अब आप कोई गलत काम करते हो तो कहीं ना कहीं उन महिलाओं, उन रूरल एरिया में, और जो आप जैसी महिलाओं, उन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, और कहीं ना कहीं ऐसे हजारों परिवार खराब हो सकते हैं जैसे आपका परिवार खराब हुआ। आपका परिवार का पति जेल में गया,
ऐसा प्रभाव पूरे परिवारों के ऊपर हो सकता है, आसपास आपके जिलों में हो सकता है। इसलिए किसी और का घर बर्बाद ना हो, इसलिए आगे से ऐसे कदम ना उठाएं। अगर आप बिल्कुल सर, ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। बहुत बहुत सर धन्यवाद। जी, जी। तो ये नंदा राजपूत जी हैं, जो पूरी तरीके से सामाजिक व्यक्ति हैं, अपनी पार्टी चलाते हैं, जिंदाबाद क्रांति पार्टी, जिंदा लोगों के लिए, जो जिंदा होना महसूस करते हैं, उनके लिए ये आवाज ये नंदा राजपूत जी हैं किस प्रकार से कह रहे हैं कि मालती चौहान के बेटे को न्याय मिलना चाहिए, उसके भरण पोषण की व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं पे जो गलत वीडियो बनाते हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो समाज को गंदगी फैला रहे हैं, समाज में अश्लीलता फैला रहे हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। संतोष चौहान, सच बात लाइव।